मुस्तफ़ा करीम के नवासे इमाम हुसैन, बेशक ये मुस्तफ़ा की आल है, मुस्तफ़ा का खून इनकी रगों में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की सारी जिंदगी निगाहों के सामने रखो। तरबियत मेरे मुस्तफ़ा ने की है। बचपन मस्जिद नबवी शरीफ में गुजरा है। बचपन भी बड़ा लाजवाब गुजरा है हुसैन का। हुसैन का बचपन में भी कोई जवाब नहीं, हुसैन का बचपन में भी कोई जवाब नहीं। हुसैन करबला में भी लाजवाब है, हुसैन मक्के में भी लाजवाब है, मदीने में भी लाजवाब है। गौर करो मेरे अजीजों, इमाम हुसैन की अजमतें और अहले बैत का मकाम मर्तबा ताजदार मदीना ने ऐलान कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, ताजदार मदीना ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता मुमिना। ताजदार मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में रखेगा, अपने दिल में मेरी अहले बैत का प्यार रखेगा, इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से जाएगा, इसी मोहब्बत पर उसका खात्मा होगा, इसी मोहब्बत में अगर उसे मौत आएगी, मेरे आका ने फरमाया, वो दुनिया से बाद में जाएगा, मौत बाद में आएगी, अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक पहले अता फरमा देगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुनाह तो हो जाते हैं, शैतान बहकाता है, गुनाह हो जाते हैं, मगर हुसैन की मोहब्बत जमानत देती है, तुम प्यार तो करो, मरोगे बाद में तौबा की तौफीक अल्लाह पहले अता फरमा दे। और हम और आप मुस्तफा के उम्मती हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात कभी अपने आप से प्यार और मोहब्बत देख लो। मैंने कहा हुजूर की खानदान से, हुजूर की अहले बैत से प्यार करने वाले को मौत आएगी, उससे पहले अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा देगा, उससे पहले उसे तौबा की तौफीक मिल जाएगी। वो मरेगा तो तौबा करके मरेगा, वो मरेगा बाद में तौबा पहले अल्लाह उससे करवा लेगा। अल्लाह ताला चाहता है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला दोज़ख में न जाए। अल्लाह की मंशा ये है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला जन्नत का हकदार बन जाए, हुसैन से प्यार करने वाला जन्नत में जाए। अल्लाहु अकबर। आका से प्यार करने वालों, अल्लाह ताला की मंशा तो ये है कि वो तुम्हें और मुझे जन्नत में भेजे। हुजूर की मंशा तो ये है हम जन्नत में जाएं, इसीलिए तो अल्लाह भी मेहरबान है, मुस्तफा भी प्यार फरमा रहे हैं। अब सुनो जरा और आगे बढ़ के सुनो, मुस्तफा करीम की बारगाह है, ताजदार मदीना के अय्याम अलालत की बात कर लो। मेरे आका की तबीयत अलील है, जिंदगी के आखिरी अय्याम है, परवरदिगार ने खैरियत मालूम की, अल्लाह ताला ने महबूब का हाल मालूम किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब बताओ क्या हाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तो सब जानता है, परवरदिगार तो हर हाल से वाकिफ है, अल्लाह हर वक्त बाखबर है। परवरदिगार आलम हर हाल से वाकिफ, खालिक़े कायनात अपने बंदों के हाल से बाखबर, वो आलिमुल गैब व शहादा। तो अल्लाह ताला तो सब जानता था, नबी की तबीयत को भी जानता था, नबी के बारे में सब कुछ जानता था। परवरदिगार जब बाखबर था तो क्यों हाल मालूम किया। तो अब जरा अल्लाह ताला की बारगाह इज्जत व जलाल में, अल्लाह की बारगाह कुदरत में, आलम ख्याल में सवाल किया जाए, ऐ मौला जब तू सब जानने वाला है, तू मौला सब कुछ जानने वाला है, फिर तूने खैरियत मालूम की, हाल मालूम किस लिए किया। तो कुदरत का जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो जब तुम्हारे यहाँ आपस में कोई बीमार होता है, फिर तुम उसकी खैरियत मालूम करते हो, उसका हाल मालूम करते हो। वो हाल मालूम करने से अच्छा तो नहीं हो जाता, उसकी तबीयत ठीक तो नहीं हो जाती, मगर उसके दिल को सुकून जरूर मिलता है, दिल को इत्मीनान जरूर मिलता है। उसे लगता है कोई है मेरी फिक्र करने वाला, उसे लगता है कोई है मेरी परवाह करने वाला। जब तुम दुनिया में अपने किसी अजीज का हाल मालूम करते हो, उसे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। अल्लाह फरमाता है मैं भी तो अपने महबूब की खुशी चाहता हूँ, मैं भी तो अपने महबूब के दिल की खुशी और उनके दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता सब कुछ हूँ, मगर इसलिए मालूम किया कि महबूब के दिल को तसल्ली मिल जाए।
वाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह तसल्ली मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने खैरियत मालूम की महबूब क्या हाल है, गौर से सुनना ये बात, क्या हाल है। ताजदारे मदीना वाली कायनात आपके मेरे आका ने अर्ज कर दिया, मौला ए परवरदिगार तूने हाल मालूम किया है मगर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अर्ज करने लगे, मौला मैं तकलीफ में हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब तकलीफ कैसी, दुनिया से रुखसत होने वाले हो, हयाते ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला, ये तकलीफ है। तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, क्या ये तकलीफ है। तो ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मुझे अपनी तबीयत की तकलीफ नहीं है, या अल्लाह जिंदगी हयात ज़ाहिरी के इख्तिताम की तकलीफ नहीं है, ए परवरदिगार मेरी तबीयत अलील है, इसकी तकलीफ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तकलीफ क्या है। मेरे आका ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ तो उम्मत की है। ऐ मौला मैं उम्मत के लिए तकलीफ में हूँ, उम्मत की फिक्र में तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फिक्र है मेरे महबूब। मेरे आका ने अर्ज किया, मैं अपनी उम्मत को लेकर फिक्रमंद हूँ। ऐ मौला मेरी उम्मत का क्या बनेगा, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कैसे होगी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ महबूब गम न करो, ऐ महबूब फिक्र न करो, उम्मत की फिक्र है आपको, उम्मत के लिए गमगीन हो तो सुन लो, मैं तुम्हारी उम्मत पर खास करम करूंगा, तुम्हारी उम्मत पर खास फजल करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले अगर तौबा कर लेगा, अल्लाह फरमाता है उसके जितने भी गुनाह हो, जितने भी ज्यादा उसने गुनाह कर लिए हो, अगर मरने से 1 साल पहले वो तौबा कर लेगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, उसकी सारी खताओं को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला मौत का वक्त किसको मालूम है, किसको पता लगता है कि अब मरने में 1 साल बाकी है। कौन जानता है कि 1 साल के बाद में मौत आ जाएगी। या अल्लाह मेरी उम्मत को पता ही नहीं लगेगा कि मरने में अब कितना वक्त रह गया है। तो मौला 1 साल पहले तौबा कैसे करेंगे, या अल्लाह इसको आसान कर दे। अल्लाह ने करम फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया, महबूब इसको और आसान कर दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब 1 साल पहले नहीं, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है उसके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, उसकी खताओं को बख्श दिया जाएगा। मेरे आका ने अर्ज किया, मौला किसको मालूम 1 महीने के बाद में मौत आएगी, मौला और इसको आसान कर दे, या अल्लाह इस सौदे को और सस्ता कर दे। परवरदिगार ने फरमाया, है महबूब और आसान करता हूँ, आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है, तो आपकी उम्मत से भी मोहब्बत है, आपकी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया और आसान कर देता हूँ, अगर आपका कोई उम्मती मौत आने के वक्त में, मौत आने वाली है, फरिश्ता रूह निकालने वाला है, रूह निकालने से कबल वो जो 1 लम्हा होता है, वो जो 1 साथ होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया रूह निकलने से 1 लम्हा पहले भी अगर आपका कोई उम्मती तौबा कर लेगा, तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मरने से अगर 1 लम्हा पहले, 1 मिनट पहले, इतना सा पहले भी अगर किसी ने तौबा कर ली, अल्लाह फरमाता है गुनाहों को बख्श। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया, मौला ऐ परवरदिगार है रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, जब मौत आती है बंदे की हालत बदल जाती है, जब मौत आती है बंदे की कैफियत बदल जाती है। कोई हॉस्पिटल में मरता है, कोई अचानक किसी हादसे में मर जाता है, ऐसी मौत आती है ना। कोई बीमारी के आलम में मरता है, कोई घर के अंदर बिस्तर पे पड़ा पड़ा तड़प तड़प के मरता है, तो कोई अचानक किसी एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हादसे की जद में आके मर जाता है। और कईयों को मौत ऐसी आती है, अभी बिल्कुल अच्छे थे, बात कर रहे थे कि 1 लम्हे में मौत आ गई, पता ही नहीं लगा। आका ने अर्ज किया, मौला मौत के वक्त में हालत बंदे की बदल जाती है, उससे बोला नहीं जाता, उससे बात नहीं की जाती, उससे कलाम नहीं किया जाता, उसकी कैफियत बदल जाती है। फरिश्तों को देखता है, खाइफ हो जाता है, खौफजदा हो जाता है, वो फरिश्तों को देखकर खाइफ हो जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में आका ने अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार है मेरे मौला, जब मौत का वक्त आता
है बंदे से बात तक नहीं की जाती, तो मेरा उम्मती जरूरी नहीं है मौत आने से पहले तौबा कर ले। या अल्लाह ये भी हो सकता है कि मौत आ जाए वो तौबा ही नहीं कर पाए। मोमिन की अलामत बुज़दिली नहीं होती है, मोमिन के अंदर बुज़दिली नहीं हुआ करती है। मोमिन की शान तो ये होती है 313 बदर में खड़े हो जाए तो 1000 को दौड़ा दिया करते हैं। मोमिनों की शान तो ये होती है 72 करबला में खड़े हो जाए तो यजीदी लश्कर जो 22,000 है उस 22,000 पर गालिब आ जाते हैं, उस 22,000 को शिकस्त दे दिया करते हैं। ताजदार मदीना के गुलामों, अब जरा जहनों को करीब करो। परवरदिगार आलम ने इस आए मुबारका के अंदर मिजाज दिया। अल्लाह ताला ने बता दिया अगर जंग में दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो तो बुज़दिली न दिखाना और अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल न होना, अल्लाह की याद से भी गाफिल न होना। अल्लाह का भी जिक्र करते रहना, अल्लाह की याद को दिल में रहो, अल्लाह की याद दिल में रहो, दिल में रहे, जबान पर जिक्र खुदा हो। अब इसी आयत के तसलसल में, इसी आयत को जहन में रखकर अब जरा करबला के मैदान को देख लो, इमाम हुसैन को देख लो। इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं आए, इमाम हुसैन दुश्मन से मुकाबला करने नहीं आए। हुसैन ने मदीना छोड़ा था सिर्फ इसलिए छोड़ा था जंग न हो। हुसैन ने मक्का छोड़ा था इसलिए छोड़ा था अल्लाह के मुकद्दस और पाकीज़ा इस घर में जहाँ यहाँ पर काबतुल्लाह है, इस शहर मुबारक में यहाँ पर खुरेजी न हो, यहाँ पर जंग न हो। हुसैन ने इसीलिए मक्के को छोड़ दिया, हुसैन ने इसीलिए रुख उधर का किया। हुसैन चाहते तो जंग न हो। याद रखना अगर हुसैन जंग के लिए जाते तो लश्कर लेके निकल जाते। हुसैन के चाहने वाले मदीने में भी मौजूद थे, हुसैन के चाहने वाले मक्के में भी मौजूद थे। अगर इमाम हुसैन जंग का इरादा लेके निकलते तो आपके साथ में फौज होती, लश्कर लेके निकलते। हुसैन जंग करने नहीं निकले थे, लेकिन जब करबला में यजीदियों ने घेर लिया, जब करबला में पानी बंद कर दिया गया, जब हुसैन से बैत का मुतालबा किया गया, जब कहा गया हुसैन या तो बैत कर लो या लड़ने को तैयार हो जाओ, तो हुसैन ने कह दिया था ऐ यजीदियों मैं लड़ने तो नहीं आया, मैं जंग करने तो नहीं आया, मगर हाँ ये भी सुन लो मैं यजीद की बैत न करूंगा, मैं हक से कभी मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ, मैं हक से कभी बगावत नहीं करूंगा, मैं यजीद की कभी हिमायत नहीं करूंगा। हुसैन ने ऐलान कर दिया मैं यजीद के हाथ पर बैत भी नहीं करूंगा, जंग करने तो नहीं आया हूँ। लेकिन जब जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर हुसैन का किरदार ये है, हुसैन बुज़दिल भी नहीं है, हुसैन डरेगा भी नहीं। हुसैन ऐसे माहौल में फिर तुम चाहे जितनी बड़ी तादाद में आ जाओ, फिर हुसैन तन्हा तुम्हारा मुकाबला भी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने बता दिया कि मैं लड़ने तो नहीं आया हूं, जंग करने तो नहीं आया हूं, मगर तुम अगर मुझ पर हमला आवर होने लगोगे, तुम अगर जबरदस्ती जंग का माहौल बनाओगे तो सुनो फिर मैं बुज़दिल नहीं हूं, फिर मैं डरता नहीं हूं। हक के लिए फिर मुझे सर भी कटाना पड़े मैं सर कटा दूंगा, जान देनी पड़े जान दे दूंगा, मगर सच से मुंह नहीं मोड़ूंगा, मुस्तफा के दीन से गद्दारी नहीं करूंगा। कुरान मुबारक की इस आये करीमा की अमली तफसीर हुसैन करबला में, इस आये मुबारक की अमली तफसीर है हुसैन। अब जरा देखें हुसैन बुज़दिली भी नहीं है, बहादुरी का भी मुजाहिरा किया है और रब के जिक्र से भी गफलत नहीं है, मुसलसल अल्लाह का जिक्र भी किया है, अल्लाह ताला की याद दिल में है, जबान पर जिक्र खुदा है। आओ जरा गौर करो, हुसैन को देखो करबला के लिए जब रवाना हुए, हुसैन सफर में है तब भी जिक्र खुदा, हुसैन करबला में पहुंच रहे हैं तब भी अल्लाह का जिक्र, इमाम हुसैन ने खैमे करबला में लगा दिए तब भी अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है। इमाम हुसैन ने फिर वो वक्त भी आ गया, पानी बंद कर दिया गया, हुसैन फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फिर वो वक्त भी आ गया, 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुग़रा, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हो गए, हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन के रुफ़क़ा एक एक करके शहीद होने लगे,
हुसैन जिक्र खुदा से गाफिल नहीं हुए, हुसैन सब्र का पहाड़ बन गए, हुसैन हिम्मत और हौसले की चट्टान बन गए। हुसैन ने सब्र भी किया, हुसैन ने अल्लाह का जिक्र भी किया, हुसैन ने सब्र भी किया, हुसैन ने अल्लाह की याद से भी मुंह न मोड़ा। है मेरे अजीजों, मुझे बताओ, हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम सारे घर वाले पागल हो जाते हैं, होश नहीं रहता नमाजों का, होश नहीं रहता किसी और चीज का, न जिक्र खुदा होता है, न तिलावतें होती है, न हमारे घरों में। फिर ऐसे वक्त में जब किसी का इंतकाल हो जाए हम सब कुछ भूल जाते हैं। मगर सुनो, हुसैन की हिम्मत तो देखो, हुसैन की शुजाअत तो देखो, हुसैन का इश्क भी देखो। करबला के मैदान में एक एक करके हुसैन के रुफका शहीद हो गए, एक एक करके हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, मगर हुसैन साबिर और शाकिर है, हुसैन सब्र की चट्टान बने हुए हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं, हुसैन सब्र के साथ साथ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, अल्लाह की याद से हुसैन ने मुंह नहीं मोड़ा है। ताजदार मदीना के गुलामों जरा गौर करो, करबला का नक्शा देखो, वो क़यामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन मेरे मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक के बाद एक शहीद की लाश को उठा कर ला रहे हैं, मगर सब्र कर रहे हैं हुसैन। एक के बाद एक अपने अजीज की लाश को ला रहे हैं, मगर हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन का जवान बेटा चला गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन का 6 माह का बच्चा चला गया, हुसैन फिर भी सब्र कर रहे हैं। हुसैन के अब्बास चले गए, फिर भी हुसैन ने सब्र किया है। ओनो मोहम्मद चले गए, हुसैन ने सब्र किया। कासिम का शबाब लुट गया, इमाम हुसैन ने सब्र किया। हर हाल में हुसैन साबिर और शाकिर रहे, रब की रजा में हुसैन राजी रहे, और हुसैन ने दुनिया को बता दिया जान अल्लाह ताला की दी हुई है, अगर उसी के लिए इसको देना पड़ जाए, अगर उसी के लिए जान कुर्बान करनी पड़ जाए तो रब की रजा के लिए कर लेना, लेकिन कभी सच से मुंह न मोड़ना, कभी हक से मुंह न मोड़ना, कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल न होना, कभी अल्लाह की याद से गाफिल न होना। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख जब वो शब आई 10वीं, वो जो आखिरी रात है, उस रात में इधर यजीदी हमला आवर होने वाले हैं। यजीदियों ने ललकार के कहा, हुसैन चलो हमारा मुकाबला करो या यजीद की बैअत कर लो। हुसैन ने जनाब हजरत अब्बास को भेजा, अब्बास जाओ देखो जाकर ये यजीदी किस लिए शोर कर रहे हैं। हजरत अब्बास ने देखा, कहने लगे मौला हुसैन ये सारे यजीदी जंग की तैयारियों में है, ये हमला आवर होना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास जाओ इनसे जाकर कह दो आज रात की हमें मोहलत दे दे, आज रात हमें वक्त दे दे। हुसैन क्या करोगे एक रात की मोहलत मांग कर, क्या करोगे एक रात का वक्त मांग कर, क्या तुम जंग की तैयारी करोगे? हुसैन ने कहा जंग की तैयारी नहीं करेंगे, हम तो इस रात में अपने परवरदिगार को राजी करेंगे, इस रात में अल्लाह का दिल खोल के जिक्र करेंगे, इस रात में इबादतें करेंगे, इस रात में नियाजमंदी का मुजाहिरा होगा। लोगों गौर तो करो, इमाम हुसैन ने मोहलत भी मांगी तो इसलिए मांगी है कि रब की बारगाह में एक और रात दिल खोल के इबादत कर सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा मुश्किल तरीन जब वक्त आता है ना, तो सबसे पहले इंसान अल्लाह के जिक्र से ही गाफिल होता है। मगर हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन ने उस वक्त में जिक्र खुदा से मुंह नहीं मोड़ा। फरमाया इस रात में हम दिल खोल के इबादत करेंगे। इमाम हुसैन 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर गया है, 10 मुहर्रमुल हराम की शब है। हुसैन और हुसैन के रफ़क़ा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हुसैन के बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, नवाफिल पढ़े जा रहे हैं। हुसैन अपनी तलवार लेकर खैमे के दरवाजे पे आए, हुसैन अपनी तलवार को तेज करने लगे। तलवार यूं हुसैन ने फिर पकड़ी है और फिर हुसैन बैठ गए। बैठे तो जरा सी आंख लगी, जब टेक लगाए हुए तलवार से बैठे थे ना, हुसैन की जरा सी जब आंख लगी है, अभी हुसैन थोड़ा सा वक्त हुआ है आंख लगे कि आपके चेहरे पर हवा जब आपने महसूस की तो फिर वो ठंडी हवा के झोंके ने आपको उठा दिया। जब आंख खोल के देखा वो ठंडी हवा का झोंका करबला से नहीं आ रहा था, वो कहीं और से नहीं, वो बहन ज़ैनब अपने दुपट्टे से अपने भाई को हवा कर रही थी। जब हजरत ज़ैनब ने दुपट्टे से भाई को हवा की तो भाई हुसैन की आंख खुली। इमाम हुसैन ने अपनी बहन को देखा, देखने के बाद में कहने लगे ज़ैनब तुमने मुझे उठा दिया, मैं भी ख्वाब देख रहा था। हजरत ज़ैनब कहने लगी भैया क्या ख्वाब देखा?
तुमने ख्वाब में क्या देखा? इमाम हुसैन फरमाने लगे, ऐ मेरी बहन मेरी आंख क्या लगी, मेरे ख्वाब में ताजदारे मदीना मेरे नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में आ गए। अल्लाह अकबर। करबला में भी अपने नवासे को मुस्तफा ने तन्हा नहीं छोड़ा। ताजदारे मदीना नवासे के पास चले गए। मेरे मुस्तफा ने अपने नवासे से ख्वाब के आलम में फरमाया, ऐ मेरे नवासे सब्र से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, ये इम्तिहान है, इम्तिहान में कामयाब होना है। और मेरे अजीजों सुनो, जरा गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आजमाइशों का जब जिक्र किया, इम्तिहानात की बात की, तो 5 आजमाइशों का जिक्र किया। अल्लाह ने 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समावात व बश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार आलम ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कितनी कितनी आजमाइशों का जिक्र अल्लाह ने किया, 5 चीजों का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें डर से आजमाएंगे, तुम्हें भूख से आजमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें माल के नुकसान से आजमाएंगे, तुम्हें जान के नुकसान से आजमाएंगे, तुम्हें औलाद के नुकसान से आजमाएंगे। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशों का अल्लाह ने जिक्र किया। मगर देखो इन 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशों को करबला में 7 मुहर्रमुल हराम है, 5 इम्तिहान इकट्ठे हुसैन पर आ गए। 5 आजमाइशें एक साथ आ गई, मगर हुसैन की इस्तिकामत को सलाम। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशें मेरे इमाम हुसैन ने 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहानात में मौला हुसैन ने कामयाबी हासिल कर ली। हुसैन कामयाब हो गए। हुसैन ने 5 आजमाइशों में अपने आप को साबित कदम रखा। देखो तो जरा, हुसैन से घर बार छूट गया, हुसैन से बच्चे भी जुदा हो गए, औलाद का नुकसान भी हुआ, अपनी जान का नुकसान भी हुआ, हुसैन को माल का नुकसान भी हुआ, हुसैन के खेमे भी लुटे, हुसैन के खेमे भी जले, हुसैन को जानी माली दोनों तरह का नुकसान हुआ, हुसैन के बच्चे भी गए, औलाद का भी नुकसान हुआ, खाना पानी बंद हुआ। तो ये जो है भूख से भी आजमाया गया। और यजीदी लश्कर सामने 22,000 की तादाद में खड़ा था, तो हुसैन को ये डर से भी आजमाया गया, खौफ से भी आजमाया गया। मगर हुसैन साबित कदम रहे, हुसैन ने हिम्मत से काम लिया, हुसैन ने हौसले से काम लिया। आओ जरा संजीदा होकर करबला की जमीन पे चलो, आओ जरा देखो करबला का मंजर, अल्लाह अकबर, कैसा खौफनाक मंजर है। मगर हुसैन कितना सब्र कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। गौर करो, एक एक करके सारे के सारे जा रहे हैं, मगर हुसैन साबिर है, सब्र करते जा रहे हैं। हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। 10 मुहर्रमुल हराम है, आखिरकार वो वक्त भी आ गया। अब हुसैन ने फैसला कर लिया, सारे रुफका चले गए, बच्चे भी चले गए, भाई भी चले गए। अब हुसैन ने फैसला कर लिया, अब मुझे ही मैदान कारजार में जाना होगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तैयारी करने लगे। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के करीब आए, खेमे में आकर ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी बहन, तेरा भाई अब तुझसे जुदा होने वाला है। ऐ ज़ैनब, तेरा भाई तुझसे दूर जाने वाला है। अब ज़ैनब मेरे चेहरे को जरा दिल भर के देख ले, ऐ ज़ैनब जरा मुझे जी खोल के मेरे चेहरे का दीदार कर ले, क्योंकि अब ये चेहरा तुझे नजर नहीं आएगा, अब मैं हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बहनें सब की हैं, गौर करो वो कैसी बहन है ज़ैनब, वो कैसी बहन है सैयदा जो सब्र कर रही है। हुसैन ने कहा, ऐ मेरी बहन सुन लो, तुम्हें मेरे बाद में हुसैन बनना होगा। अभी मैं हुसैन हूँ, मेरे जाने के बाद में तुम इस पूरे लश्कर के लिए हुसैन बन जाओगी। ये जो लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा जाएगा, कूफा से दमिश्क जाएगा, तुम इसके लिए हुसैन बन जाओगी। अल्लाह अकबर। भाई बहन की गुफ्तगू हुई, भाई ने सब्र की तलकीन की। हुसैन ने फरमाया, बहन सब्र करते रहना, सब्र का दामन न छोड़ना, सब्र से काम लेना। मेरे अजीजों गौर करो, अब ये इमाम हुसैन ने अपने सर पर अमामा बांध लिया। बहन ने कहा, भाई ये कौन सा अमामा है? कहने लगे, ये अमामा वो है, ये अमामा वो है जो मुझे मुस्तफा करीम ने अता किया है, ये मेरे नाना का अमामा है। अब भाई ने जो है अपने जो पटका बांधा, बहन ने कहा, ये पटका कौन सा है? कहा, ये मेरे भाई हसन का पटका है। हाथ में जब जुल्फिकार ली तो कहा, ये जुल्फिकार ये कौन सी तलवार है? तो कहा,
कहा इमाम हुसैन ने ये मेरे बाबा की जुल्फ़िकार है, ये मेरे बाबा की तलवार है। जब हुसैन ने जुब्बा पहना है तो बहन ने पूछा जुब्बा किसका है, ये कौन सा जुब्बा है? हुसैन ने कहा ये वो जुब्बा है जो हजरत अमीर हमजा पहना करते थे, ये वो जुब्बा मैंने ज़ेबे तन कर लिया है। इतना सुना है तो ज़ैनब खैमे के अंदर गई, एक संदूक खोला, एक चादर निकाल के लाई, हुसैन को ला कर दी, कहने लगी ऐ मेरे भैया सब कुछ तो तुम्हारे पास है मगर लो ये चादर भी अपने साथ रख लो। हुसैन ने फरमाया कौन सी चादर है? कहने लगी मेरे भैया मेरी माँ ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने दुनिया से जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले मेरी माँ ने ये चादर मुझे दी थी और फरमाया था ऐ ज़ैनब इस चादर को रख ले, जब तेरा भाई मैदान कारज़ार में जाएगा तो ये चादर अपने भाई हुसैन को दे देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए कोई नहीं, जितनी आवाज आ रही है उतनी से सुन लीजिए आप, बाकी ये देख लेंगे खुद। मोहब्बत से आप मेरी बात सुने, जरा संजीदा होकर सुने। करबला की वो दर्द भरी दास्तान है मेरे अजीजों। करबला से हमने क्या सीखा, करबला हमें क्या देती है सबक। करबला हमें चीखना चिल्लाना नहीं सिखाती, करबला हमें सिर्फ हाय हाय करना नहीं सिखाती। करबला ने सबक क्या दिया, करबला का पैगाम क्या था, हुसैन का मिशन क्या था, किस मिशन के लिए हुसैन ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, अब जरा इस क़यामत सुगरा को देखो। 10 मुहर्रमुल हराम है, मेरे आका हुसैन तैयार हो गए। हुसैन अब खैमों में शहजादियों से मुलाकात कर रहे हैं, बीबियों से मुलाकात कर रहे हैं। इमाम हुसैन जनाब शहरबानों के पास गए। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ और तवज्जो से सुनो। जनाब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहरबानों के पास गए और जाकर कहने लगे ऐ शहरबानों तू ईरान की शहजादी, तूने मेरे साथ सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी है, लेकिन शहरबानों सुन ले आज मैं करबला में इस मैदान में अपनी शहादत के लिए जा रहा हूँ। ऐ शहरबानों मैं तुझे इजाजत देता हूँ, ईरान जाना चाहे तो ईरान चली जा, मदीना जाना चाहे तो मदीना चली जा। इतना सुना है जनाब शहरबानों की आंखों में आंसू आ गए। जनाब शहरबानों रोने लगी, रो के कहने लगी ऐ मौला हुसैन, ऐ आका हुसैन क्या हुआ जो मैं ईरान की शहजादी हूँ, आप भी तो मदीने के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अगर ईरान की शहजादी तो आप मदीने के शहजादे। हुसैन ने फरमाया ऐ शहरबानो आज तुम मुझसे क्या चाहती हो, आज मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो बता दो। हुसैन से आज करबला में क्या चाहती हो, मेरे पास है तो कुछ नहीं मगर फिर भी तुम अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। अल्लाह अकबर। अब जनाब शहरबानो इमाम हुसैन की प्यारी ज़ौजा आप कहने लगी ऐ मौला हुसैन मुझे करबला में आज आपसे मांगना तो है, आज दामन तो फैलाना है, आज आपकी बारगाह में मारूजा तो रखना है। लोगों गौर करो, जब जनाब शहरबानों ने कहा था हुसैन तुमसे जरूर मांगना है, हुसैन आज तुमसे जरूर सवाल करना है। इमाम हुसैन करबला में कहते हैं ऐ शहरबानों पानी भी बंद है, पानी भी नहीं दे सकता, खाने को कुछ नहीं है वो भी नहीं दे सकता। ऐ शहरबानों क्या मांगोगी, क्या रह गया मेरे पास में, अपने बच्चे भी मैंने दे दिए, क्या बचा मेरे पास में, सब कुछ तो लुट गया। शहरबानों कहने लगी आपके पास में बड़ी दौलत है हुसैन, मैं दामन फैला रही हूँ, मैं झोली फैला रही हूँ, आप मुझे भीख अता कर दीजिए। हुसैन ने फरमाया बोलो शहरबानो। शहरबानो कहने लगी ए हुसैन आप मैदान कारज़ार में जा रहे हैं, जाने से पहले मेरी झोली में 2 लफ्ज डाल के चले जाओ, बस इतना कह के चले जाओ कि तुम शहरबानों से राजी हो, शहरबानों की खिदमत से राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये हुसैन की बीवी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती हैं हुसैन जा तो रहे हो, बस इतना 2 लफ्ज मेरी झोली में डाल के चले जाओ, बेशक बेशक। ये कह के चले जाओ कि हाँ शहरबानों मैं तुझसे राजी, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहरबानों ने भी करबला से पैगाम दे दिया है और तो अपना मिजाज बदल लो, शोहरों से ज्यादा फरमाइशें नहीं, बस इतना जरूर मांग लेना तुम्हारा शोहर तुमसे राजी हो, वो तुम्हें इस हाल में दुनिया से जाए कि तुम्हारा शोहर तुमसे राजी हो। याद रखना शोहर राजी है तो अल्लाह भी राजी है, रब का रसूल भी राजी है। मेरे अजीजों गौर करो, जनाब शहरबानों ने दामन फैला के मांग लिया, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन फरमाने लगे ऐ शहरबानो तू ईरान की शहजादी, ऐ
इशरत में तेरी जिंदगी गुजरी, मगर मेरे साथ तूने फाकों में गुजार दी, मेरे साथ तूने सब्र करके जिंदगी गुजार दी, सब्र शुक्र में जिंदगी गुजारी, तू रब की रजा में राजी रही है। ऐ शहरबानो सुन ले, हुसैन भी तुझसे राजी है, हुसैन का नाना भी तुझसे राजी है, और नाना मुस्तफा का खुदा भी तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सी तवज्जो, हुसैन चले दूसरे खेमे में आए, दूसरे खेमे में देखा जाकर आपकी छोटी बच्ची 7 साल की बच्ची जनाब हजरत सकीना बेहोशी के आलम में है, जनाब हजरत सकीना बेहोशी के आलम में। अल्लाहु अकबर। हुसैन अपनी बच्ची के करीब गए, हुसैन ने जाकर कहा ज़ैनब ए सकीना, हुसैन फरमाने लगे सकीना देख तेरा बाबा आया है तुझसे मिलने। अल्लाहु अकबर। ताजदारे करबला मौला हुसैन ने फरमाया ए सकीना जरा देख ले तेरा बाबा आया है, अब नहीं उठेगी तो याद रखना तेरा बाबा तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। अपने बाबा से बात कर ले, अपने बाबा के चेहरे को देख ले, अपने बाबा के सीने से लग जा। इमाम हुसैन अपनी बच्ची को फरमा रहे थे, मगर सकीना को होश न आया। सकीना भूखी प्यासी भी है, बुखार भी है। मेरे आका हुसैन की शहजादी गश खा के जमीन पे गिरी तो उठ न सकी। अल्लाह अकबर कबीरा। अलगरज हुसैन खेमे से निकल रहे हैं, इधर हुसैन खेमे से निकले। अब हुसैन करबला में मैदान कारजार में मक्तल की तरफ जाना चाहते हैं कि आपने देखा एक सवार आ रहा है, एक सवार पे हुसैन की नजर पड़ी है। हुसैन ने तलवार निकाली, मौला हुसैन ने फरमाया ओ आने वाले जरा ये भी याद रख अभी हुसैन तलवार लेके खड़ा है, अभी हुसैन इधर मौजूद है, आ तो रहा है मगर ये याद रख ले ये खेमे है नबी की शहजादियों के खेमे है, इधर मुस्तफा की शहजादियां हैं, इधर आने की जुर्रत न कर। अभी हुसैन के हाथ में तलवार है, अभी हुसैन के बाजू सलामत है। याद रख अगर तू हुसैनी खेमों में घुसेगा तो हुसैन की तलवार तेरे मुकाबले में निकल के आएगी। अल्लाह अकबर। आने वाले ने कहा, आने वाला वो सवार करने लगा मैं गलत इरादे से नहीं आया, मैं दूर से आया हूँ, बस मुझे इतना बता दो तुम सब में हुसैन कौन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग थोड़ी देर सुन ले, माइक की तरफ आप ज्यादा तवज्जो ना करें, बस मेरी बात सुन लें। जैसा भी माइक बजे बस आप सुन लो, मेरा मकसद आपको अपनी बात पहुंचाना। बेशक बेशक। इमाम हुसैन ने जैसे सुना ना, आने वाला कह रहा है कि मुझे गलत ना समझ, बस मुझे इतना बता दो हुसैन कौन है। मौला हुसैन ने फरमाया आने वाले ये बता कहां से आया है। आने वाला कहने लगा हुसैन मैं मदीना से आया हूँ, मैं मुस्तफा के शहर मदीने से चल के आया हूँ। हुसैन ने इतना सुना तो आगे बढ़े, मदीने का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने फरमाया मेरे नाना के शहर से आने वाले मेरे करीब आ जा, मेरे सीने से लग जा, तू मेरे नाना के शहर की हवाओं को अपने जिस्म में बसा के आया है। नाना मुस्तफा के शहर की खुशबुएं तेरे जिस्म में बसी है, आजा आजा जरा मेरे करीब आजा, मेरे सीने से लग जा। वो मदीना जहां हुसैन का बचपन गुजरा है, वो मदीना जहां आगोश मुस्तफा में हुसैन ने तरबियत पाई है, उसी शहर मदीना से तू आ रहा है। आने वाले आजा, हुसैन के सीने से लग जा। हुसैन ने सीने से लगाया, ये कहने लगा बताओ हुसैन कौन है। मौला हुसैन ने फरमाया आने वाले तू जिसके सीने से लगा है वही हुसैन नबी का नवासा है। आने वाले ने इतना सुना तो कहने लगा हो नहीं सकता कि आप हुसैन हो, क्योंकि मैंने हुसैन को देखा था, अभी चंद महीने गुजरे हैं, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। कहने लगा मैंने हुसैन को देखा था, हुसैन के सर के बाल भी काले थे, हुसैन की दाढ़ी के बाल भी काले थे, लेकिन तुमको कैसे हुसैन मान लूं, तुम्हारी दाढ़ी भी सफेद हो गई है, सर के बाल भी सफेद हो गए हैं। इतना सुना हुसैन की आंखें पर आई। हुसैन ने फरमाया ओ आने वाले सुन ले, जितने मुसीबतों के पहाड़ मुझ पे टूटे हैं, जितनी तकलीफें मुझ पे आन पड़ी है, बाल काले थे सफेद हो गए, ये कोई ताज्जुब नहीं है। हुसैन फरमाते हैं इतनी मुश्किलें इतने मसाइब किसी पहाड़ पर भी गुजरते तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा होके बिखर जाता।
हुसैन फरमाते हैं जितनी तकलीफें, बेशक मौला हुसैन फरमाते हैं जिसकी नजरों के सामने उसके जवान बेटों की लाशें पड़ी हो, उसके बाल सफेद न हो तो क्या हो, जिस पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, जिसका 6 माह का बच्चा उसकी आगोश में तीर मार के शहीद कर दिया जाए, अल्लाह अकबर, उसकी हालत में ये तब्दीली ना आए तो क्या हो। हजरत इमाम हुसैन फरमाते मदीने से आने वाले क्यों आया, मकसद बयान कर। उस आने वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक खत निकाला, कहने लगा हुसैन मैं मदीने से आया हूँ, तुम्हारी बीमार बेटी सुगरा का कासिद हूँ, खत लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर, ए हुसैन मैं मदीने के आसपास की आबादी में रहने वाला, मदीना शहर में आया था, मेरा बच्चा बीमार था, उसकी दवाई लेने के लिए आया था। रात मुझे मदीना में गुजारनी पड़ी। मैंने देखा एक बच्ची आई नबी के रोजे पर, मुस्तफा के रोजे पे आकर लेट गई और रोने लगी, आंसू बहाने लगी। वो रो रो के कहने लगी ऐ मेरे नाना, मेरे बाबा कह के गए थे आएंगे या भाई को भेजेंगे, मुझे बुलवा लेंगे, लेकिन मेरे नाना न मेरे बाबा आए न मेरा भाई आया, कोई नहीं आया। कहते हैं वो बच्ची इस दर्द से रोई कि मैं उसके करीब गया, मैंने जाके कहा बच्ची क्यों रोती है? वो कहने लगी अपने बाप के गम में रो रही हूँ, अपने भाई के गम में रो रही हूँ, मेरा भाई चला गया, तुम कौन हो? ये कहने लगा मैं मदीने के पास की आबादी में रहने वाला इंसान हूँ, मेरा बच्चा बीमार था, दवा लेने आया था। इसने कहा जनाब सुगरा ने कहा तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या है? ये कहने लगा मेरे बच्चे की उम्र 6 माह की है, 6 महीने की उम्र है मेरे बच्चे की। कहते हैं इतना जनाब सुगरा ने सुना, चीख निकल गई, कहने लगी हाय मेरा असगर, वो भी तो 6 महीने का हो गया होगा, हाय मेरा असगर जो मुझसे जुदा हुआ, दोबारा मैं असगर को देख नहीं पाई, मेरा भाई असगर भी 6 महीने का हो गया होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सुगरा इस दर्द से रोई, कहने लगी तू मेरे आका मेरे मौला मेरे बाबा हुसैन के पास चला जा, मेरा इतना सा काम कर दे, मेरा पैगाम मेरे बाबा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर कहता है मौला हुसैन मैं आपकी बच्ची सुगरा का खत लेके आया हूँ, सुगरा का कासिद हूँ, खुदा की कसम। जैसे हुसैन ने वो खत देखा है, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने जब उस खत को खैमों के अंदर ले जाकर पढ़ा, खैमों के अंदर सबकी आंखें भीग गई। अल्लाह अकबर। हुसैन खत पढ़ रहे हैं, सब आंसू बहा रहे हैं। वो जनाबे सुगरा का खत मौला हुसैन ने लिया, अली अकबर की लाशों पे रख दिया, अली अकबर की लाश पे रखकर हुसैन ने कहा ओ अली अकबर तेरी बहन तुझे मदीने में याद कर रही है। अली अकबर तू इधर खा के करबला में सो रहा है, तेरी बहन तुझे याद करके मदीने में आंसू बहा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। करबला में हुसैन की जिंदगी तो देखो। आज हम और आप मुहर्रम में भी बड़े खुश नजर आते हैं, बड़े मगन नजर आते हैं, झूमते थिरकते नजर आते हैं, मगर उस दर्द को कभी महसूस किया करो, उस तकलीफ को कभी महसूस किया करो। बेटियां अल्लाह ने दी है, बेटे अल्लाह ने दी है, जरा एक लम्हे के लिए सोचा करो, अपना बच्चा बीमार हो जाए, रात सारी उसके गम में दुख में जागते जागते गुजरती है, दर दर जाके दरवाजे खटखटाते हो, इधर उधर जाते हो, अपने बच्चे को दिखाते हो, फिक्र होती है बच्चे को आराम हो जाए, अपने बच्चे की तबीयत खराब हो, उसे आराम नहीं होता तो खुद अपने दिल को सुकून नहीं मिलता, सारी रात नींद नहीं आती। अरे गौर तो करो, इधर तुम्हारा मेरा बच्चा बीमार हो, रात सारी बेचैनी में गुजरती है, उधर हुसैन के बच्चे करबला की खाक पे सो रहे थे, खाको खून में लिपटे हुए थे। सोचो जरा हुसैन पर करबला में क्या गुजरी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेलिब्रेट करने लगे, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे लोग अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। मुहर्रम को भी हमारे लोग सेलिब्रेट करने लगे, खुश होने लगे। जी मुहर्रम हर साल इसलिए आता है कि करबला की यादें ताजा हो जाए और हुसैन का पैगाम उम्मत फिर से समझ ले, फिर दोबारा जिंदगियों में उसको शामिल कर ले। बेशक, बेशक।
कुरान का पैगाम, हुसैन उसकी अमली तफसीर। हुसैन ने अमल करके उम्मत को पैगाम दिया कि मैं करबला से बस एक चीज सिखा के जा रहा हूँ, तुम्हारे हाथ में कुछ और नहीं दे के जा रहा, मैं तुम्हारे हाथ में कुरान दे के जा रहा हूँ, जबान पर जिक्र खुदा दे के जा रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन ने करबला से दिया कुरान दिया, करबला से दिया तो अल्लाह का जिक्र दिया। मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, मसाइब हैं। मौला हुसैन चले तैयार होकर मैदान कारज़ार में। ताजदारे करबला ने यजीदियों के सामने जाकर खुतबा दिया। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, ऐ यजीदियों, ऐ शामियों, ऐ कूफियों, तुमने हमें खत लिख के बुलाया, तुमने हमें बुलाया, बुलाने के बाद में धोखा दे दिया। आज तुम हमारे सामने तलवारें लेके खड़े हो गए। ऐ यजीदियों, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, अपनी आखिरत को तबाह ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। हुसैन फरमाते हैं क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरे नाना का ही तो तुम कलमा पढ़ते हो, मेरे नाना पर ही तो तुम्हारा ईमान का दावा है। मेरे नाना ने कुरान दिया, इस्लाम दिया, मेरे नाना ने सब कुछ दिया, अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी, उम्मत के लिए वक्फ कर दी। मेरे नाना ने जिंदगी के दिन भी वक्फ कर दिए, रातें भी वक्फ कर दी, मगर तुम उसी नबी के नवासे के सामने तलवारें लेके आ गए, उसी नबी के नवासे के खून के प्यासे बन गए। अलगरज हुसैन ने इत्माम हुज्जत किया, मगर जालिमों को कुछ समझ में नहीं आया। जिनकी अकलों पे पर्दे पड़ गए थे, अब उन्हें भला क्या समझ में आए? तो दुनिया के लालची, दुनिया की हिरस ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। उमर साथ कहने लगा, ए हुसैन, तुम यहाँ पे तकरीर ना करो, बस जल्दी बताओ, बैत करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मुकाबला करो। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। इधर से शिमर कहने लगा, हुसैन अगर बैत करते हो तो बैत करो, नहीं करते हो तो चलो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अलगरज हुसैन पाक ने अपनी तलवार निकाली, फरमाया आ जाओ, जिसमें दम है, जिसमें हिम्मत है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, आए शेर खुदा के शेर के सामने आए हुसैन का मुकाबला कर लो। ऐ मेरे अजीजों, इमाम हुसैन ने बहादुरी के जौहर दिखाए, शुजाअत के जौहर दिखाए। करबला में तलवार चली है हुसैन की, जुल्फ़िकार हैदरी चली है, जिस तरफ भी ये जुल्फ़िकार जाती है यजीदी कट कट के गिरने लगते हैं। ये जुल्फ़िकार हैदरी है जिसकी ताप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसके जलाल को इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यजीदी कटने लगे, बिखरने लगे, इधर उधर भागने लगे। यजीदी घबरा गए, हुसैन के तेवर देखे, शेर खुदा के शेर के तेवर देखे, सारे के सारे भागते नजर आए। ये कहने लगे भागो, जान बचाओ, वरना आज हुसैन की तलवार आज सारे यजीदियों को काट के रख देगी, सारे शामियों को काट के रख देगी, सारे कूफियों को नेस्त नाबूद कर देगी। अलगरज वो तलवार जो शान शौकत के साथ चल रही थी, फिर इमाम हुसैन को इन जालिमों ने घेरा, चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू किए। हुसैन जख्मों से तो चूर हो गए, मगर हिम्मत से काम ले रहे हैं, साबित कदम है हुसैन, बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हैं। आसमान के फरिश्ते भी हुसैन को दादे शुजाअत दे रहे हैं। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था। अब वो वक्त आ गया कि नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह के नाम की सदाएं बुलंद होने लगी। जब नमाज का वक्त हुआ, इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। मैदान करबला में हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, किस लिए आए? अपने खून से हुसैन ने वुजू किया और अपने सर को बंदगी में झुका दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का सर सजदे में झुक गया। यजीदी कहने लगे हुसैन सजदे में है। अल्लाह कहने लगे हुसैन सजदे में है, सजदे से उठेगा, फिर काटेगा, फिर मारेगा। कहने लगे सजदे में ही वार कर दो, सजदे में ही हमला कर दो। मेरे आका के प्यारे नवासे सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर पर जुल्म ये किया कि सजदे में हुसैन है, इन जालिमों ने सजदे में हमला कर दिया। एक मरदूद आगे बढ़ा, शिमर ज़ुलजोशन, उसने खंजर चलाया, मेरे इमाम के सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
राजिऊन। हुसैन की शहादत हुई, इसी पर जालिमों ने बस न किया। लाशे पर, इमाम हुसैन के लाशे पर इन्होंने घोड़े दौड़ाए। वो शाम देखो करबला की, जिसे शाम गरीबा कहा जाता है, उस शाम पर भी जरा नजर डालो, इन जालिमों ने कौन सा जुल्म नहीं किया। शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए। इन्होंने अपने लोगों को जो मर गए, कत्ल हो गए थे, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है। सर शहीदों के यहाँ से हुसैन और हुसैन के रुफका के सर इन्होंने इब्ने जियाद के पास रवाना कर दिए कूफा में, और खुद ये मरदूद उमर साद रुक गया। इन्होंने अपने मरने वालों की नमाज जनाजा पढ़ी, तदफीन की, मगर ये शहीद जो राह हक में कुर्बान हुए, इनके लाशें बेगौरो कफन पड़े रहे। इनकी लाशों पर इन जालिमों ने घोड़े दौड़ाए, मजीद ये जुल्म किए। हुसैनी खैमों में आग लगा दी गई, हुसैनी खैमों को जलाने लगे, मालो असबाब लूटने लगे। उमर साद ने देखा, उमर साद कहने लगा कि तुम इन्हें जो औरतों पे हाथ ना उठाओ, इन पे हमला न करो, इनके साथ बदतमीजी न करो। है मेरे अजीजों, इन्होंने लूटा हुआ माल वापस नहीं किया, लेकिन वो रात देखो, उस रात की कहानी क्या है, उस रात का दर्द क्या है, उस रात की तकलीफ क्या है। कोई सैयदा ज़ैनब से पूछे, जब इधर सकीना अपने बाबा को तलाश करती है, वो रात कैसी रात है, उधर शहीदों के लाशें पड़े हैं। हजरत ज़ैनब ने सारे शहीदों की लाशों को जमा किया है, लाशों को जमा करके एक जगह पे कर दिया। किस लिए? इसलिए कि रात में वहाँ वो जंगल था, वीराना था, रात में खौफ ये था कि कहीं कोई वैशी परिंदा ना आ जाए, कोई जानवर आकर इन लाशों को चीर फाड़ न दे। हजरत ज़ैनब ने उन लाशों को जमा कर लिया। इधर ज़ैनब रात के वक्त में खुद पहरा दे रही है, हजरत ज़ैनब पहरा दे रही है लाशों का। अल्लाह अकबर कबीरा, रात के सन्नाटे में जनाब ज़ैनब पहरा दे रही है। आपने देखा कि सामने एक साया नजर आ रहा है, आपने देखा कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। जनाब ज़ैनब ने पास पड़े हुए खंजर को उठा लिया और फरमाया, खबरदार कोई इधर ना आना, मेरे हाथ में खंजर है और मैं अली की शहजादी हूँ, मेरी रगों में अली का खून है, मेरी रगों में फातिमा का खून है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो वो जो साया करीब आया था, आवाज आई, ऐ ज़ैनब डरो नहीं, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, तुमसे मोहब्बत किया करती हूँ। वो आने वाली एक खातून थी, वो कौन थी? जनाब हुर की बेवा थी। हजरत हुर की बेवा मक्तल में आई थी, कहने लगी, है ज़ैनब, सारा तमाम करबला का नक्शा मेरी निगाहों के सामने है, बड़े जुल्म हुए हैं तुम पर, पानी नहीं दिया गया है, मैं पानी लेके आई हूँ। ज़ैनब एक प्याला पानी पी लो। हजरत ज़ैनब ने प्याला पानी का लिया, सकीना की प्यास याद आई, जनाब ज़ैनब पानी लेकर जनाब सकीना के पास गई है। सकीना बच्ची पानी पी लो। सकीना ने कहा, फूफी जान ये बताइए क्या आपने पानी पिया है? कहने लगी, नहीं बेटी हमने नहीं पिया। कहा, आपने क्यों नहीं पिया? कहा, इसलिए नहीं पिया कि तुम छोटी हो, पहले तुमको पिलाएं, तुम बच्ची हो, तुम सबसे छोटी हो, हम चाहती हैं तुमको पहले पानी पिलाएं। इतना सुना तो जनाबे सकीना की आंखों में आंसू आए, प्याला पानी का लिया और लाशों की तरफ दौड़ने लगी। सकीना कहाँ जा रही है? कहने लगी, मुझसे भी छोटा मेरा 6 माह का भाई अली असगर है, मैं अपने 6 माह के भाई को, सबसे छोटा है वो, उसे पानी पिलाने जा रही हूँ। दौड़ती जा रही है कि करबला के रेगजार में ठोकर लगी, पानी का प्याला जमीन पर गिर गया। जनाब सकीना भी पानी न पी सकी, वो पानी गिरा और जमीन करबला में जज्ब हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह है मेरे अजीज। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पानी की जनाब सकीना अलगरज, वो गम की रात गुजरी, वो मुसीबत और तकलीफ की रात गुजरी। ये काफिला निकला, लुटा हुआ काफिला, ये इब्ने जियाद के दरबार में कूफा के लिए रवाना हुआ। जिन शहजादियों के सरों से चादरें छीनी गई थीं, वो मुस्तफा के घराने की बेटियां थीं। औरतों ने कहा था, बीबियों ने कहा था, ज़ैनब सरों पर चादरें नहीं हैं, बताओ क्या करें? ज़ैनब ने कहा था, अल्लाह ताला ने जो ये बाल दिए हैं, इसीलिए तो दिए हैं कि इन्हें अपने चेहरों पे डाल लो, इन बालों को चेहरों पे डाल कर पर्दा कर लो। मेरे अजीजों, आज हम अपने घरों में देखें, कीमती दुपट्टे हैं मगर मेख पे टंगे हुए हैं, कीमती चादरें हैं मगर हैंगर पे टंगी हुई हैं, और बाल खुले हुए हैं। कल करबला में जब कोई चादर नहीं थी, जब कोई दुपट्टा नहीं था, तो हुसैन
की बहन ने हुक्म दिया था कि अपने बालों से अपना चेहरा छुपा लो, अपने चेहरों पे बाल डाल के पर्दा कर लो। तो किसी ने कहा था ज़ैनब बाल तो चेहरों पे डाल लेंगे, बालों से चेहरे का पर्दा तो हो जाएगा, बालों से चेहरे तो छुप जाएंगे, मगर ज़ैनब ये बताओ बालों का पर्दा कैसे होगा? बाल तो हमारे सबको नजर आएंगे, हमारे बाल तो सब देखेंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा था ऐ शहजादियों अपने बालों से अपने चेहरे छुपा लो, और ये करबला की खाक ये रेत अपने बालों पे डालकर इससे अपने बालों को छुपा लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक ये लुटा हुआ काफिला सरे हुसैन यजीद इब्ने जियाद के दरबार में गया। आखिरी बातें हैं, सुनिए तवज्जो से। इब्ने जियाद के दरबार में जब ये लोग पहुंचे, ये लुटा काफिला पहुंचा, हुसैन का सर पहुंचा। इब्ने जियाद के हाथ में छड़ी है, हुसैन के लबों पे लगा रहा है। हुसैन के लबों पे लगा के कहता है हुसैन अगर तुम बैत कर लेते तो तुम्हारा ये अंजाम न होता, ये हाल न होता। इमाम हुसैन के जब लबों पे इसने वो छड़ी लगाई, एक हुसैन का आशिक एक बुजुर्ग उसके दरबार में था, उसके खून ने जोश मारा। बुजुर्ग कहने लगे ओ बदबख्त अपनी छड़ी हटा ले, पीछे कर ले, तू नहीं जानता तू जिन लबों पे अपनी छड़ी को लगा रहा है ये वो लम्हाए मुबारक है कि मैंने अपनी आंखों से मुस्तफा को इन लबों को चूमते हुए देखा है। आका ने अपने लबों से इन लबों को लगाकर चूमा है, बोसे लिए हैं। जैसे ही हुसैन के आशिक ने उस बुजुर्ग ने इतना कहा, इब्ने जियाद ने कहा इसे पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। इब्ने जियाद कहने लगा ए बुजुर्ग अगर तेरी ज़ईफ़ी तेरे बुढ़ापे का मुझे ख्याल न होता तो मैं तुझे अभी कत्ल करवा देता। इतना सुना तो वो बुजुर्ग कहने लगे मुझे तुझ पर अफसोस है, तुझे शर्म नहीं आती, खैरत तेरी कहाँ मर गई? तुझे मेरे बुढ़ापे का एहसास है, मेरी ज़ईफ़ी का एहसास है, मगर तुझे नबी के नवासे की अजमतों का कोई एहसास नहीं है। तू कैसा बदतरीन इंसान है, मेरे बुढ़ापे का एहसास तो करता है मगर नबी के नवासे का तुझे एहसास नहीं है, नबी के खानदान का तुझे एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर, गौर करो ये काफिला यहाँ से भी निकला है। अब ये काफिला जानिब दमिश्क जा रहा है, यजीद के दरबार में जा रहा है। रास्ते में बड़े वाकयात हुए। एक बात अर्ज करता हूँ, सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपको बेड़ियां पहनाई गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है मगर बेड़ियों में जकड़कर इन जालिमों ने आपको जालिम ले जा रहे हैं। हजरत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ियां पैरों में लगी हुई है। अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे आगे, काफिला सारा पीछे पीछे चल रहा है। अल्लाह अकबर, रास्ते में एक मकाम पर एक खातून, एक औरत, एक गांव से जब ये काफिला गुजरा, एक देहात से ये काफिला गुजरा तो एक औरत दौड़ती हुई आई। एक औरत आई दौड़ी दौड़ी, वो कहने लगी ए काफिले वालों जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ। ऐ काफिले वालों मेरा बच्चा बीमार है, तुम काफिले वालों में अगर कोई हकीम हो, अगर कोई तबीब हो तो मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, मेरा बच्चा बहुत उसकी तबीयत दलील है, अगर कोई हकीम है तो दवाई दे दो, कोई देख लो आकर। इस काफिले वालों ने कहा, इन यजीदियों ने कहा ए माई हमारे काफिले के अंदर कोई भी हकीम नहीं है, कोई भी तबीब नहीं है, हम तेरी मदद नहीं कर सकते। इतना सुना जनाब बीमार ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे ए माई सुन ले, काफिले में हकीम तो है मगर क्या बताऊं तबीब तो है, तेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा मगर वो तबीब कैदी बना हुआ है, उस तबीब को कैद किया गया है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अगर ये जालिम यजीदी मुझे तेरे साथ जाने दे तो मैं तेरे बच्चे को देख लूं। अल्लाह अकबर, ये औरत कहने लगी मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, काफिले वालों इस इंसान को जरा मेरे साथ भेज दो। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन का शहजादा जनाब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर वो औरत अपने घर पे गई। जैसे घर पे गई है अंदर से उसे खबर मिली अब किसी हकीम की जरूरत नहीं है, अब किसी तबीब की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिसे दवाई के लिए जिसको दिखाने हकीम लाई हो उसका इंतकाल हो चुका है, वो रुखसत हो चुका है दुनिया से, वो पर्दा कर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इतना सुना तो वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हुसैन के शहजादे ने फरमाया ए माई जरा मुझे दिखा तो दे। वो कहने लगी अब क्या करोगे देखकर जिसको दवा देने आए थे, अब बीमार तो नहीं रहा वो तो इंतकाल कर गया, और बीमारों का इलाज होता है, मुर्दों का इलाज नहीं होता। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ए माई जरा दिखा तो दे, मेरी अजमत ये है मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, अगर मैं हाथ उठा के दुआ कर दूं तो बीमारों का नहीं मुर्दों का भी इलाज हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलगरज हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उस बच्चे की लाश के करीब लाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सराहने को खड़े हुए, हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा के रो के दुआ की, मौला ऐ परवरदिगार इस बच्चे को जिंदगी अता कर दे, या अल्लाह इस बच्चे को जिंदगी अता कर दे। हजरत आबिदे बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे ही अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, खुदा की कसम वो मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। और जब वो बच्चा जिंदा हुआ तो ये यजीदी कहने लगे, ए ज़ैनुल आबिदीन तू जादू दिखा रहा है, ए आबिदे बीमार सज्जाद तू ये जादू दिखा के क्या चाहता है कि तेरी तरफदारी में सब लोग हो जाए। सुन ले, अगर तू इतना बड़ा जिंदा करने वाला होता असगर को जिंदा कर देता, अगर तू जिंदगी देने वाला होता अकबर को जिंदगी दे देता, अगर तू जिंदा करने वाला होता हुसैन का सर नेज़े पे न होता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, आपने फरमाया ऐ यजीदियों सुन लो, इस बच्चे को जो अल्लाह ने जिंदगी अता की है, मैंने जो दुआ की, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, मगर सुन ले हमारी दुआओं में, हमारी आवाज में, हमारी फरियाद में भी वो ताकत है कि अल्लाह हमारी फरियाद को कबूल करता है, हमारी दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं करता है। मगर सुन ले, ये तो मंशाए रब थी, ये तो मर्जी रब है कि हम सब्र कर रहे हैं, इसलिए कि ये इम्तिहान है हमारा, ये आजमाइश है हमारी। हम तुझे यही तो बताना चाहते हैं, मुर्दों को जिंदा किया जाता है, जिंदों को कभी जिंदा नहीं किया जाता है। कुरान पढ़ के देख ले, हर शहीद जिंदा है। अल्लाह के कुरान ने बता दिया शहीद मरते नहीं है, अल्लाह उन्हें हयाते जाविदानी अता कर देता है। आमीन 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 आमीन। फरमाया मेरा बाबा हुसैन मुर्दा नहीं है, जिंदा है। बेशक बेशक। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अगर यकीन तुझे ना आए तो जा, मेरे बाबा का सर नेज़े पे बुलंद है, जा चला जा, जाके देख ले, तुझे मेरे बाबा के सर से अभी भी कुरान पढ़ने की आवाज आ जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के भी कुरान सुना दिया। ये इश्क की महराज है मेरे प्यारों, ये इश्क की आला तरीन मंजिल है। जब इम्तिहान होते हैं ना इश्क में, तो अल्लाह की मशीयत, उसकी कुदरत गोया बंदे को पुकार के कहती है आजमाइशें बड़ी सख्त हैं, इम्तिहान बड़े सख्त हैं। इंसान अर्ज करता है मौला कैसी आजमाइशें हैं, अल्लाह फरमाता है आजमाइशें बड़ी सख्त हैं। इश्क में इम्तिहान ऐसे होते हैं, कभी यूनुस बना के मछली के पेट में रखा जाता है, ये इश्क का इम्तिहान है। कभी यूसुफ बनाकर याकूब से जुदा कर दिया जाता है, ये इश्क का इम्तिहान है। कभी याकूब बन के आंसू बहाने पड़ते हैं, ये इश्क का इम्तिहान है। लेकिन करबला में हुसैन ने कह दिया ऐ मौला, एक यूसुफ याकूब ने दिया था, एक यूसुफ उनसे जुदा हुआ था, ऐ मौला मैं अपने सारे यूसुफ तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होंगे, सर कटाना पड़ेगा, या अल्लाह कटाने को तैयार हूँ। नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा, या अल्लाह सुनाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमा दिया जब तू मेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार है, नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो याद रख ले मैं भी तेरा खुदा कयामत तक के लिए तुझे वो इज्जत दूंगा कि तुझ जैसा कोई दुनिया में कयामत तक फिर आ नहीं पाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। बेशक बेशक। लोगों ने खुदाई के दावे कर दिए, लोगों ने नबूवत के दावे कर दिए। बताओ कोई है जो हुसैन बनने का दावा करता हो? ऐसे ऐसे लोग, नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह अना रब्बुकुमुल आला अपने आप को कहलवाता था, कहता था मेरे आगे सजदा करो मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। बेशक बेशक। मगर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जब रुसवा करता है ना तो जलील कर देता है। अल्लाह औकात दो लम्हों में, एक लम्हे में दिखा देता है, और अल्लाह ने दिखाई। 4 बादशाह दुनिया में गुजरे, कितने? 4।
जोर से बोलो। चार। चार बादशाह दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी रूए जमीन, पूरी कायनात पे हुकूमत की। चार बादशाह, जिसमें दो मोमिन, दो काफिर, दो ईमान वाले, दो गैर ईमान वाले, दो मोमिन, दो काफिर। दो मोमिन कौन है? मोमिन भी आला क्वालिटी के। पहले हैं जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। अल्लाह ने आपको सारी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई, सारी कायनात की सल्तनत से नवाजा। यहाँ तक कि हवा आपके हुक्म पर अमल करती थी, ताबे थी, आपके तख्त को उड़ा के लेके जाती थी। बेशक बेशक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। और दूसरे बादशाह का नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन। हजरत सिकंदर जुल्करनैन दूसरे बादशाह जिन्होंने सारी रूए जमीन पर हुकूमत की। ये दो है मोमिन ईमान वाले और दो काफिर। उन काफिरों में दो में कौन है? एक है नमरूद। नमरूद पूरी रूए जमीन पर, पूरी कायनात पे इसने हुकूमत की। और दूसरा है बख्ते नसर। बख्ते नसर वो बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। ये दो बादशाह। लेकिन एक बादशाह कयामत से पहले, पांचवें बादशाह ऐसे होंगे, वो खलीफा होंगे, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत करेंगे। कयामत से पहले एक और ऐसे होंगे, वो कौन होंगे? वो मेरे मौला हुसैन की नस्ल से जनाबे हजरत इमाम मेहदी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह। अच्छा, हर इंसान को हिसाब देना, फिर जन्नत दोज़ख के फैसले हो जाएंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। जन्नत और दोज़ख, जन्नत और जहन्नम दोनों की आपस में गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। जहन्नम की जन्नत से गुफ्तगू होगी। जन्नत कहेगी, ए दोज़ख तू बता तेरे अंदर कौन कौन आया। जब जन्नत ये सवाल करेगी, ए जहन्नम बता तेरे अंदर कौन कौन आया, तो जहन्नम कहेगी मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह आ गए, नमरूद जैसे आ गए, शद्दाद जैसे आ गए, कारून जैसे बादशाह मेरे अंदर बड़े बड़े मालदार आ गए। जहन्नम बताएगी मेरे अंदर बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कबीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े खजानों वाले आ गए। जन्नत से सवाल किया जाएगा, जहन्नम कहेगी जन्नत तू बता तेरे अंदर कौन आया। तो जन्नत के अंदर यूं तो बहुत होंगे जिनके हवाले दिए जा सकते हैं, मगर अल्लाह का हुक्म होगा जन्नत। अब जवाब जरा इस अंदाज में देना है कि जहन्नम भी तेरी किस्मत पे नाज करने लगे। ऐ जन्नती से दोज़ख को बता दे, अल्लाह का हुक्म होता जन्नत तू बता दे, तू अपने बादशाहों का जिक्र न करना, मालदारों का जिक्र न करना, बस तू इतना बता दे, वही काफी हो जाएगा। जन्नत ने बता दिया, ऐ जहन्नम सुन ले, मेरे अंदर नबी का नवासा, जन्नती जवानों का सरदार इमाम हुसैन है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़े बड़े बादशाह दुनिया में हुए, बड़े बड़े ताकतवर हुए, बड़े बड़े, लेकिन हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया, क्योंकि हुसैन बनना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अलगरज ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचा यजीद के दरबार में। अब यजीद ने जब सरे हुसैन यजीद के सामने रखा गया, तो यजीद ने बगावत के डर से कि लोग बागी न हो जाएं, इसने वहां पर कहा कि इब्ने जियाद ने ये बुरा किया, मैंने उसे कत्ल करने को नहीं कहा था, लेकिन उसने हुसैन को कत्ल कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने जितनी तारीख पढ़ी, मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को इस यजीद ने खत लिखा था, उस खत का उन्वान ये था, जब इसको बुलाया गया था कूफा के लिए, तो उस खत में लिखा था कि ए इब्ने जियाद, जो गवर्नर इस वक्त कूफा के हैं वो नर्म हैं, इमाम मुस्लिम कूफा में आ गए हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा तू चला जा, तू जा कूफे के अंदर, तू लोगों से सख्ती का मामला कर, तू लोगों से यजीद की बैत ले, हुसैन आए तो उनसे भी बैत ले, बैत करें तो ठीक है, बैत ना करें तो उन्हें कत्ल कर दे। मेरे अजीजों, ये यजीद फिर अब नौटंकी और ये दिखावा और बहाना कर रहा था कि मैंने इब्ने जियाद को सिर्फ बैत के लिए कहा था, बैत या तो बैत ले ले या मेरे पास गिरफ्तार करके ले आ, मैंने ये नहीं कहा था कि कत्ल कर दे। अलगरज ये मस्जिद कूफा के अंदर लोगों के सामने कहता है कि हुसैन अगर बैत कर लेते तो ये सब न होता। हुसैन ने बैत ना की, लेकिन मुझे हुसैन की शहादत का अफसोस है, हुसैन के मरने का अफसोस है। कहने लगा मैं ये नहीं चाहता था हरगिज कि हुसैन को कत्ल किया जाए, लेकिन हजरत आबिद बीमार, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद थे मस्जिद के अंदर। आपने फरमाया, ये कहने लगा मुझे तुमसे हमदर्दी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तुझे हमसे हमदर्दी है, चल हमें जरा बोलने का मौका तो दे। खुतबा दिया आबिद बीमार ने, खुतबा दिया
दिया हजरत सज्जाद ने, खुतबा दिया मेरे आका हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए यजीद, हमें करबला के अंदर तेरी फौजों ने आकर घेरा। तू कहता है मैं नहीं चाहता था कि हुसैन को कत्ल किया जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो जोशीला खुतबा दिया, आपने फरमाया तेरी नीयत साफ नहीं थी, तेरी नीयत में खोट थी। तूने जुल्म किया है तो किस पर किया है? नवासे रसूल पर जुल्म किया है। तूने ज़ियादती की है तो किस पर की है? मुस्तफा के खानदान पर ज़ियादती की है। अभी मेरे मौला सज्जाद ये खुतबा दे रहे थे, यजीद घबरा गया, इसे लगा ऐसा न हो सज्जाद का खुतबा सुनकर लोग बागी ना हो जाए, मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाए, बगावत न हो जाए। इसने मुअज्जिन को इशारा किया, मुअज्जिन ने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। जब अजान पढ़ना शुरू किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा रोक दिया। लेकिन जैसे मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जैसे ये लफ्ज आया, नामे मुस्तफा अजान के अंदर आया, मेरे मौला सज्जाद बेसाख्ता पुकार के कहने लगे, ओ यजीद ये बता दे, ये जो अजान में नाम आ रहा है ये हमारे नाना का है या तेरे नाना का नाम है? यजीद बता दे, ये जो अजान में नाम है ये हमारे नाना का। तूने इसी आका के नवासे को शहीद किया है, इस नाम को तू अजान से नहीं निकाल सकता, इस नाम को तू नमाजों से नहीं निकाल सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो दमदार खुतबा था, यजीद का तख्त हिल गया। अलगरज इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी तकलीफें, बड़े दर्द सहे, बड़े जुल्म ज़्यादतियां आपने देखी। जानते हो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम बाकर, आप कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, है मेरे बाबा जान, इंसान दुनिया में कोई मौका ऐसा आता है कि कभी तो मुस्कुराता है, कभी तो हंसता है। कहते हैं अब्बा मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ मेरे शहजादे, मेरे बेटे, जितने जुल्म मैंने देखे हैं, जितनी लाशें मैंने देखी हैं, जितनी मुसीबतें मैंने देखी हैं, जितनी तकलीफें मैंने देखी हैं, अगर तुम देख लेते तो तुम भी कभी जिंदगी में न हंसते, कभी तुम्हारे लबों पे भी तबस्सुम नहीं आता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद में कभी आपके लबों पे तबस्सुम नहीं आया, कभी नहीं हंसे जिंदगी में। पानी प्यास लगती थी ना, पानी मांगते थे, पानी पेश किया जाता था, एक दो घूंट पीते थे फिर वापस दे दिया करते थे। लोग कहते थे ऐ ज़ैनुल आबिदीन पानी मांगते हो लेकिन पीते नहीं हो। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि आज भी जब मैं पानी को लबों से लगाता हूँ और पीता हूँ तो मुझे करबला की प्यास याद आ जाती है, आज भी मुझे अकबर की प्यास याद आ जाती है, असगर का सूखा हुआ हल्क याद आ जाता है, मुझे अब्बास के कटे बांसुरी याद आ जाते हैं। कहते हैं पानी मेरे हल्क से उतरता नहीं है, ये पानी मुझसे पिया नहीं जाता है, मुझे करबला के प्यासे याद आ जाते हैं, मुझे अपने बाबा की प्यास याद आ जाती है, मुझे सकीना की प्यास याद आ जाती है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बड़ी तकलीफें सही हैं मेरे अजीजों। करबला क्या है? करबला एक हमारे और आपके लिए बहुत सारे पैगामात हैं करबला में, हमारी जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए। करबला मशाले राह है, हम करबला को देखें, हुसैन का तर्ज अमल, हुसैन का तर्ज जिंदगानी, हम हुसैन की जिंदगी पे और हुसैनियत क्या है उसको सीखना चाहते हैं तो हमें करबला में आना पड़ेगा, करबला को देखना पड़ेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है।